हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपकी मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एंड जर्नलिज्म में स्वागत है। मेरा एक दूसरा भी चैनल है पैसा और सुकून सब ठीक ठाक है। काइंडली सब्सक्राइब ऑन द चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक डिफरेंट वन, और आप ये कह सकते हो कि मैंने एक वीडियो लास्ट में बनाया भी था, हालांकि अच्छा नहीं बना, लेकिन उसमें रिस्पॉन्स काफ़ी आया था। मैंने कहा था भाई अगर आप रिस्पॉन्स दोगे तो मैं फिर आगे और वीडियो बनाऊँगा, तो रिस्पॉन्स काफ़ी आए थे उस पर, और उसी को लेके भाई मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। उसमें मैंने जिक्र किया था न्यूमरोलॉजी, पामस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी। तो आज हमारा जो टॉपिक है न्यूमरोलॉजी पे है, और हम धीरे धीरे इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। जिसका जैसा भी इंटरेस्ट है, तो जिसकी जैसी भी डाउट्स है, तो धीरे धीरे क्लियर कर रही, क्योंकि एक ही दिन में सभी कुछ बता देना, तो उसमें ना तो इतनी चीज़ें क्लैरिटी होती और ना ही उसमें फेथ क्रिएट होता। तो आज हम एक तरह से न्यूमरोलॉजी का इंट्रोडक्शन देंगे। देखो, न्यूमरोलॉजी हमारा बहुत पुराना सा एक कहते हैं कि अंक ज्योतिष, हिंदी में इसे अंक ज्योतिष कहते हैं। और ये एक तरह से भाई ऐसा नहीं, देखो आप देखो कि साइंस के किसी भी पहलू में बगैर भाई मैथ के हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये जो मैथ का एक प्रेडिक्शन है, कैलकुलेटेड प्रेडिक्शंस होता है, और एक तरह से आप ये कह लो कि भाई चीज़ों को अगर आप डीप में जाओ, जैसे खगोल विद्या वगैरह, ये कौन सा प्लेनेट कब कहाँ कैसे रहेगा, उसकी सारी कैलकुलेशन वो एक तरह से भाई मैथमेटिक्स पे ही है, अंक गणित पे ही है। और इसी अंक को एक ज्योतिष के रूप में जब हम ले देते हैं, तो किसका नंबर का क्या इफ़ेक्ट होता है, स्पेशली कौन सा नंबर का में कैसी एनर्जी रहती है, उस एनर्जी का मतलब आप ये मत मानिए कि नंबर एक नंबर है, बट नंबर एक रिलेट्स करता है भाई। जैसे कि भाई फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि भाई वन किसका, सूर्य का नंबर होता है। तो सूर्य प्लैनेट की जो एनर्जी और सूर्य का जो इफ़ेक्ट जो होता है, वो उस तरह से कैलकुलेट की जाती है। तो किस नंबर में क्या पावर होती है, किस तरह का हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैं आज आपको फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल इसको रिलेट्स करके बताऊं। जैसे पामिस्ट्री में क्या होता है कि एक भाग्य रेखा होती है, और यहाँ पे भाई भाग्यांक क्या होगा, तो इस तरह से भाई एक जीवन रेखा होती है पामिस्ट्री में, तो इस पे भाई जीवन का मतलब क्या होगा, अंक क्या होगा। तो इसी तरह से भाग्य और जीवन इस तरह के मूलांक और भाग्यांक होता है। तो बहुत अच्छी कैलकुलेशंस आप कर सकते हो। ये हमारी जो डेट ऑफ बर्थ होती है, सबसे पहले हम मूलांक को कैलकुलेट करेंगे, जो आपके लाइफ की स्थिति के बारे में बताएगा कि लाइफ की कैसी आपकी स्थिति रहेगी, किस तरह का आपका लाइफ रहेगा। यानी कि पामिस्ट्री से रिलेट करो तो आपकी लाइफ लाइन कैसी रहेगी, इसको कैसे निकालते हैं वो आपको बताऊँगा। जैसे कि भी आपका डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1 जनवरी, और आप 2001 कह लीजिए। तो भाई हम इसमें क्या करेंगे, मूलांक के लिए, मूलांक मतलब आपकी लाइफ की स्थिति, आपकी लाइफ लाइन वो कैसी रहेगी। तो आपकी जो डेट में जितने भी अंक है उसको आप ऐड करके सिंगल डिजिट ला दीजिए। मान लो कि भाई आपका 25 डेट ऑफ बर्थ है 25 जनवरी और 2001। तो इसमें जो 25 है, 25 इज़ मोर देन 9, हमें सिंगल डिजिट में लाना है। सिंगल डिजिट कैसे लाएंगे, 1 to 9 डिजिट कैसे लाएंगे, तो 25 का 2 + 5 दैट इज़ 7। तो आपका मूलांक होगा 7। अब 7 अंक की क्या एनर्जी है, तो ये आपके लाइफ का कैसे आपका लाइफ चलेगा, तो उसको डिसाइड करेगा। और दूसरा हमारा होता है भाग्यांक। भाग्यांक क्या होता है, आपका भाग्य कैसा होगा, क्या आप भाग्य को आप मेहनत से चेंज कर सकते हो, क्या आप भाई भाग्य के लिए क्या अपने आप भाग्य आएगा, या उसमें कुछ आपको भाई एक तरह से इंटरेस्ट लेना है, या भाई कोई आपको गाइड करेगा। देखो, ज्योतिष ऐसा होता है कि ज्योतिष किसी भी के भी भाग्य को चमका नहीं सकता। सिर्फ ज्योतिष डिसीज़न मेकिंग में हेल्प करता है कि सही टाइम पे आप सही डिसीज़न ले जाओ। तो अगर आप सही टाइम में सही डिसीज़न ले गए तो आप लाइफ में काफ़ी कुछ अच्छा कर जाओगे। लेकिन एक मौका आया था और आपने डिसीज़न नहीं लिया, वो आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, तो आपको उसका पता ही नहीं था। बस यही खेल है ज्योतिष का और अंकों का। तो अब भाग्यांक की हम बात कर रहे थे। भाग्यांक होता है कि जैसे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उन सबको जोड़ दीजिए, और सबको जोड़ने के बाद उसमें जो भी डिजिट आए उसको फिर से जोड़िए, और एक सिंगल डिजिट तक वही आपको 1 to 9 में लाना है, जैसे कि आप एक तरह से मूलांक में लेके आए थे। तो जैसे कि मान लो आपका 25 जनवरी और 2001 डेट ऑफ बर्थ है, तो 25 दैट इज़ 7,
और जनवरी दैट इज 01, तो टोटल 8, 2001 2000 दैट इज 3, 8 + 3 11। अब 11 जो हमारी डिजिट्स है वो 9 से ज़्यादा चली गई है, तो 1 + 1 दैट इज़ 2। 2 जो नंबर है हमारा चंद्रमा का है, यानी शांत स्वभाव होगा, और भाई ज़िंदगी में एक बड़ी शांति से आप रहोगे, ज़्यादा गुस्सा नहीं आएगा, लाइफ आपका पीसफुल रहेगा। बट क्या है कि कभी कभी एक तरह से भाई चांद का इफेक्ट, जैसे कि भाई समुद्र पे होता है 15 डेज अप, 15 डेज डाउन, 15 डेज लाइट, 15 डेज डार्क, तो उस तरह कभी कभी आपके लाइफ में इस तरह का वो झमेला चलता रहेगा, बट लाइफ ओवरऑल स्मूथ चलेगा। इसको फिर बता देता हूँ कि भाग्यांक कैसे भाग्यांक कैसे निकालेंगे। तो जैसे कि 25 जनवरी 2001 डेट ऑफ बर्थ है, तो 25012001 सबको आप ऐड कर दीजिए, तो 2, 5, 7 and 1 8, 8 are 2 में 10 and 1 दैट इज़ 11। तो 1 + 1 11 को फिर से आप भाई 1 and 1 को जोड़ी दैट इज़ 2, तो 2 आपका एक तरह से भाग्यांक आ गया। और इसमें मूलांक क्या है, मूलांक जैसे 25 जनवरी 2001, तो 25 को 2 + 5 दैट इज़ 7, 7 आपका मूलांक हुआ। तो इसमें इस एग्जाम्पल में 7 आपका मूलांक है और 2 आपका भाग्यांक है। अब इस कॉम्बिनेशन में पहले तो आपको हम ये देखेंगे कि भाई आपके अंक की एनर्जी कैसी है, आपके 7 की एनर्जी कैसी है। 7 की एनर्जी मतलब आपके लाइफ को जो है रेगुलेट करेगी, उसकी एनर्जी कैसी है। 2 आपका भाग्यांक होगा, भाग्य आपका कैसा रहेगा, भाग्य का क्या भाई आपका लाइफ में कब भाग्य कैसा होगा, तो उसको 2 जो है वो एक तरह से इसको डिसाइड करेगा। तो और इनके जो कॉम्बिनेशंस भी जो होते हैं, जैसे 2 और 7 का कॉम्बिनेशन, 7 और 3 का कॉम्बिनेशन, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन, जैसे मूलांक और भाग्यांक में जो कॉम्बिनेशन होगा उसका भी एक तरह से आउटपुट होगा, उन दोनों के कॉम्बिनेशन में क्या एनर्जी होगी। तो आज हमने भाई आप एक्सप्लेनेशन जो है वो भाग्यांक के बारे में किया है और मूलांक के बारे में किया है और इनके कॉम्बिनेशंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम ये निकालेंगे भाई जो भाग्यांक के नंबर होते हैं 1 to 9 जो होते हैं और जो मूलांक के नंबर 1 to 9 होते हैं, इनके क्या मीनिंग्स होते हैं, इनकी क्या एनर्जीज होती हैं, इनके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं और कॉम्बिनेशन के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ये हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ये सब चीज़ें इंटरेस्ट लगती है और इसमें इंटरेस्ट है, काइंडली कीजिए कमेंट्स, और किसी तरह के डाउट्स आपको भाग्यांक या मूलांक निकालने में या इसका एनर्जी लेवल निकालने में, देन यू कैन आस्क थ्रू द कमेंट्स and we will explore the bhagya or मूलांक definitely, and we will understand कि ये चीज़ कैसे क्या काम करती है। तो आज का हमारा वीडियो इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।